Hello students, welcome to Navanko Digi Lessons. Today we are going to study class 12 General English lesson 12, the value of man, मनुष्य का मूल्य. The lesson is a one act play having only one scene. इस पाठ में ये पाठ एक नाटक के रूप में है और इसमें कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं. घासी इज़ द कंप्लेनेंट एंड कंचेदी इज़ द एक्यूज्ड. अब इसमें घासी नामक व्यक्ति जो है वो शिकायत करता है और कंचेदी अभियुक्त है या एक्यूज्ड माने दोषी है. मास्टर जी एंड नेताजी आर द विटनेस. अब इसमें मास्टर जी और एक स्थानीय नेताजी गवाह के रूप में हैं. अनदर मैन प्रेजेंट इज मोहन, घासी सन. और दूसरा व्यक्ति मोहन नामक जो है वो घासी का पुत्र है. सरपंच, पंच एंड विलेजर्स आर देयर. अब वहाँ पर गांव में पंचायत लगती है तो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं और गांव के लोग होते हैं. घासी परचेजेस एन एस इंस्टेड ऑफ ए बाइसिकल दैट हिज सन वांट्स. अब क्या हुआ, घासी ने एक गधा खरीदा साइकिल के बदले में, जबकि साइकिल उसका बेटा चाहता था कि साइकिल खरीदी जाए. घासी टाइड हिज एस टू मुखिया जी गोवा ट्रीज. अब क्या हुआ, घासी ने अपने गधे को मुखिया जी के घर के सामने जो अमरूद का वृक्ष लगा था उससे बांध दिया था. बट इन द मॉर्निंग इट इज़ मिसिंग. लेकिन सुबह जब घासी ने जाकर देखा तो वो वहाँ से नदारद था, वहाँ दिखाई नहीं दिया. इट इज़ स्टोलन बाई कंचेदी. और यह कंचेदी के द्वारा चुराया गया था. मास्टर जी एंड नेताजी द विटनेस गो इन फेवर ऑफ कंचेदी. अब मास्टर जी गांव के और नेताजी स्थानीय जो गांव के थे वो कंचेदी के पक्ष में बोल रहे थे, उसका पक्ष कर रहे थे. घासी कर्सिस बोथ ऑफ देम. अब घासी उन दोनों को अभिशाप दे रहा था. द थर्ड विटनेस इज पॉइंटेड आउट बाय मोहन. अब तीसरा गवाह मोहन के द्वारा चिन्हित किया गया, बतलाया गया. घासी सन माने घासी का पुत्र है मोहन, उसके द्वारा तीसरा गवाह सुझाया गया. इट इज़ ट्रक साहब द एस इटसेल्फ. अब यह गवाह कौन था? ट्रक साहब. और ट्रक साहब कौन थे? स्वयं गधा. ऑन कॉलिंग इट एज ट्रक साहब इट रिस्पॉन्ड टू मोहन. अब ट्रक साहब के नाम से जब उन्हें पुकारा गया तो उन्होंने मोहन को उसका प्रत्युत्तर दिया. It accepts the towel garland from Mohan only and kicked कंचेदी. अब क्या हुआ कि जब पंचायत चल रही थी तो निर्णय हुआ कि ये कैसे खोजा जाए कि गधा किसका है. तो मोहन और कंचेदी दोनों से कहा गया कि तुम अपने गले में जो टॉवेल है उसकी माला बनाओ और गधे को पहनाओ, जिससे गधा आसानी से पहन लेगा, वो गधा उसका माना जाएगा. तो पहले कंचेदी को प्रयास करने को कहा गया. तो जैसे ही कंचेदी ने माला पहनाई तो गधे ने जोर से किक मारी, एक लात मारी और कंचेदी दूर जाकर गिरा. फिर इसके बाद मोहन से कहा गया तो मोहन ने बड़े आसानी से वो माला, टॉवेल रूपी माला, उसको उसके गले में, गधे के गले में पहना दी. आराम से उसने पहन ली. द सरपंच गिव्स हिज जजमेंट दैट द एस बिलोंग्स टू घासी. अब सरपंच साहब ने न्याय किया और सरपंच साहब इसको आसानी से न्याय कर सके कि उन्होंने कहा कि ये गधा घासी का है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत? His complaint to the panchayat was that his
Lost S was with Kanchedi. When he went to take it, Kanchedi thrashed him. Question number 2. Why did Ghasi not buy a bicycle? Ghasi did not know how to ride a bicycle. In his old age, it was not safe for him to start learning, so he did not buy a bicycle. Question number 3. How did Ghasi lose his S? Ghasi tied his S in the night to Mukhiaji's Goa tree. In the morning, there was no trace of it. Question number 4. How did Mohan respond to his father's request to go and look for the S? Mohan retorted that he was turning into an S himself. He had given up his studies in order to look after the S. He was rather rejoicing over the loss of the S. Question number 5. Where did Ghasi find the S? Ghasi found the S at Kanchedi's place. How did Kanchedi treat Ghasi when he tried to untie the S? When Ghasi tried to untie the S, Kanchedi thrashed him rudely. Why did Kanchedi say he beat up Ghasi? Kanchedi said that Ghasi had tried to untie his S by force, so he beat up Ghasi. How did Masterji justify that he could identify S's? Masterji justified that he could identify S's by saying that he tended S's all day at school. Why did Ghasi curse Masterji? Ghasi cursed Masterji because he told a lie that it was Kanchedi's S. Question number 10. What did Mohan imply when he commented on the shine of Masterji's dress? When Mohan commented on the shine of Masterji's dress, he implied that Kanchedi had bribed him for false witness. Question number 11. Describe in your own words how Ghasi cursed Netaji. Ghasi cursed Netaji, liar, may you be a leper. Question number 12. Why did Netaji prevent Ghasi S from grazing in her orchard after the election? Netaji prevented Ghasi's S from grazing in his orchard after the elections because he had lost the election. Question number 13. Why did Ghasi resort to call the sun god as his witness? Ghasi resorted to call the sun god as his witness because he had lost faith in man. None could be his witness when people like Netaji changed color. Question number 14. Why did Mohan name his as Truck Sahab? Mohan named his as Truck Sahab because he could take a truckload of clothes and run like a motor car. Question number 15. Why was Masterji enraged at Mohan's suggestion of interpreting the S's language? Mohan said that Masterji had already told that he tended S's all day long and remained in their company, so he must be able to interpret the language of the S. This enraged him. Now question number 16. Why did Mohan suggest to be
the mode of deposition of Trak Sahab. Mohan suggested that Trak Sahab will stand witness to anybody who put the garland of the knotted towel round his neck. Question number 17. What happened when Kanchedi attempted to garland the S? When Kanchedi attempted to garland the S, it kicked him and he began to cry bitterly. Question number 18. Why did the people clap when Mohan garlanded the S? When Mohan garlanded the S, the people clapped because he dragged it up to dice, folding and embracing it. It was an impartial judgment in itself. Question number 19. Why did the Sarpanch say he considered an S more reliable than a man? Masterji and Netaji had been bought by Kanchedi, but the S could not be bought by anyone. So Sarpanch said that he considered an S more reliable than a man. Okay student, thank you.